दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक नए एडिटर से मुलाकात कराने जा रहा हूं मैं। उनका नाम सुनते ही कम से कम इंडस्ट्री के लोग तो समझ जाएंगे। हमारे सामने है श्रेष्ठ वर्मा। जय जोहार। श्रेष्ठ भाई, देखिए अब मैं बोला श्रेष्ठ वर्मा ने श्रेष्ठ स्टूडियो यानी किनके बेटे हुए, नीरज जी के पुत्र हुए। तो श्रेष्ठ भाई बहुत स्वागत करते हैं आपका, और मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला सवाल यही है कि भाई आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जाहिर सी बात पिता से ही प्रेरणा मिली होगी, आप चाहते तो और भी कुछ कर सकते, यही लाइन क्यों चुना आपने? तो ऐसा था कि बचपन से पापा को फिल्म इंडस्ट्री में देखा है, तो मेरे को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट था, क्रिएटिव चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट था। तो लाइक ड्राइंग हो गया, ये सब मेरे को क्रिएटिव चीज़ें अच्छी लगती थी। और 9th क्लास में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ एडिटिंग से। अच्छा, तब मुझे अच्छा अभी लगा। कौन सी क्लास में हैं आप? अभी मैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। पहला प्रोजेक्ट कौन सा है आपका जब इसमें आप एडिट किया आपने? जी, तो मेरा पहला प्रोजेक्ट है वो है मैं राजा तैमूर रानी। ओके जी, तो रानी प्रोडक्शन की जो कैसे कॉन्फिडेंट आया कि मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इतनी बड़ी फिल्म होती है, सब दारोमदार टिका होता है, आप नए हैं, तो उन्होंने कैसे भरोसा जताया और आपको कैसे कॉन्फिडेंट आया इस पर? तो कॉन्फिडेंस तो मेरे पीछे मेरे पापा का हाथ है, तो उससे तो कॉन्फिडेंस था ही मेरे को कि मैं कर लूँगा। बाकी खुद के स्किल्स मैंने जो इतना मेहनत किया है, तो 9th क्लास से अभी तक जितना भी मैंने सीखा, तो उससे मेरे को एडिटिंग का मैंने सुना है कि आपने कहीं बाकायदा इसकी पढ़ाई भी की है, कहीं ऐसा नहीं कि आपने सीख के कहीं कोर्स भी किया, अभी बता रहे थे नीरज जी मुझे। जी, तो ऐसा प्रॉपर एडिटिंग के लिए वो कोर्स नहीं था। वो कोर्स एक्चुअली कलर ग्रेडिंग के लिए था, डीआई वगैरह के जी, लिए। डीआई वगैरह के लिए था। तो एडिटिंग तो मैंने खुद से सीखा है, लेकिन कोर्स मैंने किया वो डीआई के लिए। जी जी जी। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आप छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में रह के काम करना चाह रहे हैं या आपने कुछ और सोच के रखा है? अभी फिलहाल तो मैंने ये सोच रखा है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में ही काम करूँ। ओके। आपके पिता ही आपके गुरु हैं, तो कभी कभी गुरु कभी आपको सिखाते समय कभी कोई ऐसी सीख आपको जो याद है, हमेशा जो याद रहे, ऐसी कोई बात है क्या? ऐसा तो ये है कि मैं पापा की हर बात याद रखता, तो ऐसे क्या बताऊँ। कोई भी एक चीज़ आपको जो ध्यान रहती हो, क्योंकि भाई वो खुद रात रात भर कई बार काम करते हैं। हाँ, तो उन्होंने तो कर्मठता उनके में तो है ही वैसे भी। हाँ, तो एक चीज़ उन्होंने सिखाया कि अपने कार्य के प्रति मतलब पूरा डेडिकेशन होना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने सिखाया है। ठीक है। तो ये आप जो काम एडिटिंग कर रहे हैं, तो क्या आप रात भी जागते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल ये कि आज के तारीख में अगर आप रात में जग रहे हैं तो भाई आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है, सेहत में असर होता है। तो आप इस चीज़ को कितना लेकर कितने गंभीर हैं कि भाई अब ये उम्र आपकी ये है कि आपको प्रॉपर और सही तरीके की नींद भी चाहिए? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सही है, लेकिन ये जो मेरे काम का जुनून है ना, ये मेरे को जगा देता है। अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है। और नए जो बच्चे हैं आपको जो देख रहे होंगे भाई, अब वो कहीं, अब चूंकि आपकी उम्र में 18-20 कितने साल के हैं आप? मैं 19 साल। हाँ 19 साल के आप हैं। अब जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत दंग रह जाएंगे, भाई 19 साल का कोई हमारा उम्र का बच्चा जो है ये काम कर रहा है, वो इस काम को करना चाहें तो उनके लिए क्या? आपके पास तो विरासत है, आपके पिताजी आपको वहाँ से प्रेरणा मिली, आपको बहुत कुछ संबल मिल गया। जो नए बच्चे जिनके पास संसाधन ही नहीं है, जो सोचते उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्किल्स को बढ़ाते रहे, उनको शो करें लोगों को, और ज़्यादा तो कुछ। चलिए ठीक है। तो आपने देखा कि भाई श्रेष्ठ ने काफ़ी कुछ बता दिया और आगे की प्लानिंग भी बता दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रेष्ठ भाई, और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि भाई आप अपने काम में निरंतर आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और अपने पिताजी से भी आगे बढ़े आप। जी, थैंक यू।